बंदर एक मेरुदंडी और सामाजिक जानवर है। ये बहुत चालाक होते हैं और आसानी से पेड़ों के माध्यम से चलने और छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके हाथ की हथेली एवं पैर के तलिए छोड़कर संपूर्ण शरीर पर घने रोमों से ढकी है। कर्ण पल्लव स्तन ग्रंथि उपस्थित होते हैं। बंदर का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है। हाथ, पैर और उंगलियां लंबी नितंब पर मांसलगंदी है। बंदर कुछ हद तक चिंपैंजी, वन मानुष और गोरिल्ला जैसे दिखते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बंदर को देखना, उनके बारे में सुनना और उनसे जुड़ी कहानियों को पढ़ना, यह बंदर से जुड़ी कहानियों का एक संग्रह है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो बंदर मामा और टुकी, मेरी प्यारी टुकी और बंदर मामा, ये एक कहानी है। टुकी एक बहुत प्यारी बच्ची है और वह हमेशा खेलती रहती है। वैसे तो टुकी का वास्तविक नाम जया है, लेकिन जब वो बहुत छोटी थी तो पूरा दिन टुक टुक देखती रहती थी। इसीलिए उसकी बुआ उसे प्यार से टुकी बुलाने लगती है। उसका घर में कभी मन नहीं लगता। वे कभी दरवाजे पर तो कभी छत पर तो कभी खिड़की पर खेलती रहती थी। थोड़ी शैतान, थोड़ी मासूम है टुकी, लेकिन सबका मन बहलाती है टुकी। बोली बहुत प्यारी है इसकी, गाना भी बहुत मीठा गाती है और टीवी में देखकर नाच भी कर लेती है ये टुकी। एक बार टुकी अपने मामा के घर गई, अपने मम्मी और पापा के साथ। वहाँ उनके बहुत मामा जी थे जिनके साथ वह खूब घूमती थी और मस्ती करती थी। नाना और नानी के साथ भी वह खेलती थी, उनसे कहानियाँ सुनती थी। एक दिन की बात है, वह अपने छोटे मामा जी के साथ छत पे घूम रही थी। तभी वहाँ से कुछ आवाज़ उसे सुनाई दिया। वो बहुत डर गई और अपने मामा के गोदी में चिपक गई। टुकी को देख के मामा हंसने लगे और उन्होंने वहाँ टुकी को कोई डरावना आवाज़ नहीं है, ये तो मासूम बंदर की आवाज़ है, ऐसा कहा, जो तुमसे मिलने आया है। टुकी देखी तब सामने एक लंबी लंबी पूंछ वाला बंदर था जो उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो खुश हो गई और मामा से पूछी, ये कौन है? तो उनके मामा जी बोले, जैसे मैं तुम्हारे मामा हूँ वैसे ये भी तुम्हारे मामा है। तुम इसके साथ खेल सकती हो, तो ये तुम्हें नाच दिखाएगा। फिर टुकी खूब हंसने लगी और बंदर मामा, मेरे बंदर मामा करके बंदर के साथ खेलने लगी। उसी दिन के बाद टुकी बंदर के देखती थी और उसे बंदर मामा पुकारती थी। मिष्टी एक बहुत प्यारी सी एक बच्ची है जो अभी बहुत छोटी है। वह अपने खिलौनों से खेलती है और घर के सामान से ज़्यादा खेलती है। जब भी उसके कोई सामान कुछ खाने बैठता है तो वह सामने से थाली पकड़ के अपनी ओर खींचती है। उनकी मम्मी और दादी और दादा ये सब देख के बहुत हंसा करते हैं। आसपास के कुछ बच्चे जो उनसे थोड़े बड़े हैं हमेशा उनके पास खेलने आते हैं और उनको गोदी में लेके घूमती है। मिष्टी अभी चलना नहीं जानती, लेकिन वो कुचल कूद के यहाँ से वहाँ चली जाती है। उनकी मम्मी के प्यार से मिष्टू बुलाती है। मिष्टी के घर के बगल में बहुत सारे बंदर आया करते हैं और कभी कभी वो दादाजी के साथ बंदर को दूर से ही देख के खेला करती है। एक दिन की बात है, मिष्टी घर में एक पूजा हुआ जिसमें बहुत सारी मिठाई भी आया था। सभी मिठाई को मिष्टू के लड्डू का थाली बहुत प्यारा लगा। वह फुदक फुदक के वहाँ तक पहुँची और वह थाली में से एक लड्डू उठा ली और उसे खाने के लिए। तभी वह एक छोटा सा बंदर आया और मिष्टी के पास गया, उसके हाथ से लड्डू छीन ले गया। मिष्टी जोर जोर से रोने लगी। इतने में घर के सभी लोग निकल के आए। मिष्टी और बंदर को एक साथ देखकर घबरा गए। मिष्टी कस के लड्डू पकड़ी थी और बंदर लपक रहा था। फिर जैसे ही दादा डंडा निकाले,
बंदर लड्डू की थाली में से एक लड्डू लेके भाग गया और ऊपर छत पे जाके मिष्टी को दिखा दिखा के खाने लगा। बंदर ऐसे मुंह बना के खाते देख मिष्टी खिलखिलाने लगे और घर में सब हंसे और मिष्टी की मम्मी उसे गोद में उठा से बहुत प्यार करने लगी। बाद में मिष्टी ने भी लड्डू खा लिए। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे पर